बुढ़ापे में हमेशा स्वस्थ और जवान रहने के लिए आज ही छोड़ दे ये 11 आदतें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापा अचानक नहीं आता, वह हर दिन हमारी थाली से, हमारी आदतों से और हमारी लापरवाही से धीरे धीरे शरीर में उतरता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बीमारी उम्र बढ़ने से आती है, लेकिन सच इससे कई ज़्यादा डराने वाला है। कई बार शरीर सालों तक हमें चेतावनी देता रहता है। सुबह उठते ही थकान, घुटनों में दर्द, कमर जकड़ना, गैस, कब्ज, नींद न आना, भूलने की आदत, चेहरे की चमक कम होना, बार बार कमजोरी लगना। लेकिन हम इन संकेतों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और सोचते हैं कि उम्र के हिसाब से हो रहा है। सोचिए, अगर आज से 10-15 साल बाद आपका शरीर इतना कमज़ोर हो जाए कि सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल लगे, बिना सहारे चलना कठिन हो जाए और दवाइयों के बिना दिन न कटे, तो कैसा लगेगा? डर लगता है ना? सबसे दुखद बात यह है कि ऐसी स्थिति अक्सर एक ही दिन में नहीं बनती। यह उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती हैं जिन्हें हम रोज़ दोहराते हैं और सामान्य समझते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसी खतरनाक आदतों के बारे में बताऊंगी जो शरीर को अंदर से खोखला कर सकती हैं और समय से पहले बूढ़ा दिखाने लगती हैं। आजकल आप देख सकते हैं कि ज़्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन सफ़ेद बाल आना, चेहरे पर झुर्रियाँ, ये सब 60-70-80 उम्र में भी शरीर ताकत बनी रहती है। कुछ लोगों की याददाश्त तेज होती है, चेहरा चमकता है। जीवन पर आपका नियंत्रण बना रहे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है इसमें से कई आदतें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो। याद रखिए, आज बदली हुई आदतें ही कल का स्वस्थ शरीर बनाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वह पहली आदत जिसे छोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो है रिफाइंड तेल का अधिक उपयोग। आजकल स्वाद के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा तेल डालकर हम सब्जी में खाते हैं। आजकल ज़्यादातर घरों में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन बार बार गर्म किया हुआ या फिर अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया गया तेल शरीर में सूजन बढ़ा सकता है। इससे वजन बढ़ना, थकान और दिल की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। अब करना क्या है? खाना बनाने में सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल या फिर सीमित मात्रा में देसी घी का उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, तेल कम मात्रा में लें। नंबर 2, सफ़ेद चीनी की आदत, जो कि हम रोज़ दिन में कई बार चाय में, कॉफ़ी में, मिठाई में, बिस्किट में, ठंडे पे, इन सब में चीनी छिपी होती है। ज़्यादा चीनी खाने से शरीर जल्दी थकता है, वजन बढ़ता है और त्वचा की चमक कम हो सकती है। अब करना क्या है? मीठा कम करें। कभी कभी आप गुड़, शहद या फिर थोड़ी मिश्री ले सकते हैं, लेकिन मात्रा हमेशा सीमित रखें। मैदा और बेकरी की चीज़ें। नंबर 3, जो कि आजकल घरों में बहुत ज़्यादा खाई जाने लगी हैं। ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, समोसा, पिज़्ज़ा और नूडल्स जैसी चीज़ों में मैदा अधिक होता है। इसमें फाइबर कम होता है, जिससे कब्ज और पेट की समस्या बढ़ सकती हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को बुढ़ापे में कब्ज रहता है। करना क्या है? चोकर वाला आटा, मल्टीग्रेन आटा, बाजरा, ज्वार, रागी और घर की बनी रोटियों को ज़्यादा खाएं और आप ये सब चीज़ें बंद करें। नंबर 4, बहुत ठंडा दूध और बर्फ़ जैसा पानी। उम्र बढ़ने पर पाचन क्षमता पहले जैसी मजबूत नहीं रहती है। बहुत ठंडा पानी या फिर फ्रीज का दूध कुछ लोगों में भारीपन, गैस और अपच बढ़ा सकता है। करना क्या है? सामान्य तापमान का पानी पिएं। रात में हल्का गुनगुना दूध लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी या फिर इलायची डाल सकते हैं। ये पीने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। नंबर 5, ज़्यादा नमक और बाजार का अचार। ऊपर से नमक छिड़ककर खाना और रोज़ बाजार का अचार खाना रक्तचाप बढ़ाने में योगदान दे सकता है। अधिक नमक से शरीर में पानी रुकता है, इसीलिए आप नमक का उपयोग भी कम करें। नमक कम करें, घर का बना कम नमक वाला अचार चुनें और भोजन का प्राकृतिक स्वाद अपनाएं। अगला है नंबर 6, पैकेट वाला फ्रूट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक, जो कि लोग घर पे बनाने के आलस से बाहर से लाते हैं। इन पेयों में अक्सर अतिरिक्त चीनी
बहुत ही अधिक होती है। फल का रस पीने से बेहतर है कि आप पूरा फल खाएं। इसका आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ या फिर सादा पानी पिएं। रोज़ एक मौसमी फल ज़रूर खाएं। नंबर 7, दोबारा गर्म किया हुआ तेल। जो कि घरों में ज़्यादातर हम कुछ बनाते हैं तो तेल बच जाता है, फिर से हम गर्म करके पकाते हैं। पूरी, पकोड़े, समोसे तलने के बाद बचा तेल फिर से गर्म करना आम आदत है, लेकिन बार बार तेज आंच पर गर्म तेल शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। करना क्या है, उतना ही तेल लें जितना आपको एक बार में उपयोग होना है। बचा तेल लंबे समय तक बार बार गर्म न करें, इससे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। नंबर 8, चाय के साथ रस्क और बिस्किट। सुबह खाली पेट चाय और मैदे वाले बिस्किट लेने से जल्दी भूख लग सकती है और ऊर्जा जल्दी गिर सकती है। इसीलिए आप कुछ हेल्दी खाएं। चाय के साथ आप खा सकते हैं भुना चना, मखाना, मूंगफली, मुरमुरा या फिर थोड़े मेवे लें। इससे पेट भी भरेगा और ताकत भी मिलेगी। आप मेवे को लंबे टाइम तक फ्राई करके भी रख सकते हैं। नंबर 9, देर रात तक भारी या फिर बासी खाना। रात में बहुत देर से खाना खाने पर शरीर को आराम कम मिलता है और पाचन पर ज़्यादा काम पड़ता है। तला भुना और बासी खाना नींद भी खराब कर सकता है। इसीलिए आप ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। रात का भोजन आप हल्का रखें और कोशिश करें कि सोने से कम 2 घंटे पहले आप भोजन खा लें। भोजन में आप खिचड़ी, दलिया, मूंग दाल या फिर सौंफ, ये सब अच्छे विकल्प हैं। नंबर 11, जंक और प्रोसेस्ड फूड। चिप्स, इंस्टेंट नूडल, पैकेट नमकीन और रेडी टू ईट फूड स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इसमें नमक, तेल और प्रोसेस्ड सामग्री अधिक होती है। इसीलिए आप ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। आप इसकी जगह खा सकते हैं ताज़े फल, सलाद, अंकुरित अनाज, दही, घर का पोहा या फिर उपमा जैसे साधारण भोजन अपनाएं। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 11, देर रात तक मोबाइल और लगातार तनाव। यह सबसे महत्वपूर्ण आदत है। देर रात तक मोबाइल चलाना, टीवी देखना और चिंता करते रहना नींद को खराब कर सकता है। अच्छी नींद ही शरीर की मरम्मत का समय होती है। इसीलिए आप कम से कम रोज़ आप सोने से पहले 1 घंटा पहले अपना मोबाइल दूर रखें। हल्की प्रार्थना करें, गहरी सांस लें, ध्यान करें और शांत संगीत सुनें। मन शांत होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।